नमस्कार। नमस्कार। आज योग की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी और योग की इस चर्चा जो कि हमारे लिए एक बहुत ही आजकल ज़रूरी बिंदु है और सब आज योग से परिचित हैं। उस विषय में हमारी डॉक्टर सौम्या गुर्जर इस बारे में क्या विचार रखती हैं, उस पे हम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे पूछूँगा कि आपके हिसाब से क्योंकि योग की अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, भगवद गीता में एक परिभाषा है, महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में लिखा है। तो इस तरह आपके हिसाब से योग की क्या परिभाषा है? क्या योग है? नमस्तु भारतम, नमस्तु संस्कृतिम। योग हमारे भारत की पद्धति है, योग जीवन जीने का तरीका है। और मैं अगर कहती हूँ कि योग को मैं कितना जानती हूँ, तो जो अपने आप को जानती हूँ, उतना ही मैं योग को जानती हूँ। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग जो है शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। और योग जो है आपको पता ही होगा, सभी जानते हैं। योग युज धातु, संस्कृत के युज धातु और घै प्रत्यय से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो जोड़ना का अर्थ जो है सिर्फ फेविकोल से जोड़ना वाला जोड़ना नहीं होता, जुड़ाव भी अलग अलग तरीके से होता है। भावनात्मक जुड़ाव, एक स्वास्थ्य की दृष्टि से जुड़ाव, विकसित भारत में आम नागरिक का जुड़ाव जो है वो भी योग से जुड़ाव होता है। घर के अंदर जो है घर में रहने वाले सदस्यों के बीच में जुड़ाव जो है वो योग का होता है। माँ और बेटे के बीच में जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, उसमें योग जो है वो अपनी भूमिका भी निभाता है। एक युवा जो है वो युवा अपने सपनों से जुड़ता है। मैं कहती हूँ कि वो भी योग के माध्यम से अपने सपनों को जुड़ता है और योग से उन सपनों को पूरा करता है, उड़ान भरता है। तो इसीलिए योग जो है बहुत व्यापक है। एक योग शब्द है कि आप इसको जितना नापेंगे उतना और विस्तृत रूप से आकार मुझे देता ऐसा लगता है जाएगा। कि आपके वार्तालाप से योग को आपने हर हिस्से में देख लिया है और जैसे एक कहावत है, हाथी के पैर में सबका पैर, तो लाइक योग बिल्कुल हाथी के पैर जैसा है जिसमें हर चीज़ समाहित है। तो उस तरह आपने योग को हर दृष्टि से हमें बताया। योग की अपनी एक दृष्टि है जिसे महर्षि पतंजलि ने बताया है। योग के अपने 8 अंग, अष्टांग जिसे हम कहते हैं, अष्टांग योग। तो मैं चाहूँगा अष्टांग योग के बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग को अगर सरल शब्दों में, अगर कठिनता से पढ़ना है, तो हम पतंजलि योग सूत्र में जाके पुस्तक में पढ़कर कठिनता के साथ में उसको समझ सकते हैं। और अगर इसका सरलीकरण किया जाए तो मुझे लगता है कि अष्टांग योग वो है जो एक जिम्मेदार नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाता हुआ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करता है। वो सब अष्टांग योग के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और अष्टांग योग जो है पतंजलि योग सूत्र में जो वर्णन किया गया है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये है 8। अब हम यम को समझेंगे। यम है हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, यानी हमारा भाव कैसा है, वो यम। कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना होता है, यम। नियम जो है हम कितने अच्छे हैं, हम नियमों का पालन करके अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में है क्या, अच्छा व्यक्ति बनना, ये हो गया नियम। फिर तीसरा हो गया कि हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, हम अच्छे हैं, हमारा शरीर जो है वो हमारा कितना साथ देता है, तो वो हो गया आसन। आसन के बाद में प्राणायाम। तो हमारा शरीर अच्छा है तो हमारे शरीर को चलाने वाला जो वायु है, जो श्वसन हम श्वास लेते हैं, वो श्वास जो है वो हमारी ठीक से है क्या, तो प्राणायाम यानी श्वासों का छोड़ना और श्वासों का लेना हमारा कितना नियंत्रण है उसमें, वो हो गया प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार। अब ये जो 4 है ये है हमारे शारीरिक रूप से करने वाले। अब ये है ये आंतरिक रूप से। जो भी शुरू करेंगे। हाँ, जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हम अपने अंदर के शरीर को जो है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसको हम ठीक करते हैं इसके माध्यम से। प्रत्याहार का मतलब है हम इंद्रियों को कंट्रोल करना, यानी हमारी इंद्रियाँ हमारे कितने नियंत्रण में हैं। हम जो कार्य करना चाहते हैं, क्या हमारी इंद्रियाँ उस कार्य के प्रति जो है उस पर उसको उतना ही करने में हमारा सहयोग करती है क्या? वो प्रत्याहार है। योग के माध्यम से हम प्रत्याहार तक पहुंचते हैं तो हमारे लिए हमारे कार्यों को करने की गति जो है वो स्पष्ट हो जाती है और शीघ्रता के साथ में हम उसको कर सकते हैं। प्रत्याहार के बाद में है धारणा। धारणा। धारणा का अर्थ है एक विषय के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना।
मतलब शुरुआत करना, हमारे सामने कोई भी लक्ष्य है, हमारे सामने लक्ष्य है विकसित भारत बनाना है 2047 में, तो वो लक्ष्य जो है वो हमें नज़र आना चाहिए, सोते-जागते। तो वो है कि हम चाहे जागृत अवस्थाओं में हो, चाहे सुषुप्त अवस्था में हो, हमें हमारा लक्ष्य नज़र आना चाहिए। तो वो है धारणा। धारणा के बाद में होता है ध्यान, यानी हम विकसित भारत बनाने के लिए तन-मन से हम पूरे लग जाते हैं, उसको मतलब पाने का हर संभव जो कोशिश करते हैं, उसमें विलीन जब होने लग जाते हैं, वो हो गया ध्यान। और ध्यान के बाद में है समाधि। समाधि जो है, वो विकसित भारत को प्राप्त कर लेना। यानी जो समाधि का अर्थ है, मन, आत्मा का जो एक संतुलन जो है, एक शून्याकार उसमें शून्यता का भाव आ जाना, यानी हमारी इंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में हैं, हम अपने आप को जान लेते हैं, हमारे जो शरीर के सारे चक्र जो हैं, उन चक्रों को जो है वो हम जागृत कर लेते हैं, वो है समाधि अवस्था। और समाधि अवस्था में पहुँचने के बाद में वो जो योग को महर्षि पतंजलि ने कहा है, जो भारत ने पूरे विश्व को जो योग दिया है, तो ये अष्टांग योग के माध्यम से पूरा विश्व योग से जुड़ रहा है। आपके कुछ व्यक्तिगत अनुभव योग के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने योग को पहली बार कब जाना था? अपने जीवन में योग को कब आपने कहा कि ये योग है, अब इसको मुझे करना है, या इस तरह से? आज का विषय है योग फॉर लाइफ। योग फॉर लाइफ। जीवन के लिए योग। हुँ, मुझे लगता है जन्म लेते ही बच्चा जो है रोता है, वो श्वास पहली बार लेता है, वो योग से वहीं उसका परिचय हो जाता है। और जब बच्चा नींद से उठता है, अंगड़ाई लेता है, तो वो जो हम ताड़ासन करते हैं, ताड़ासन के अंदर शरीर को हम लेट ऊपर के की ताड़ासन हो गया ये। लेट कर ताड़ासन जो है, वो वहाँ हम नहीं जानते हुए भी कि ये योग है, उसकी परिभाषा को नहीं जानते हैं, फिर भी हमारा शरीर करता है। क्योंकि जो मानव शरीर जो है, वो उसमें नाड़ियों का रक्त का जो है एक सर्कुलेशन जो होता है, तो वो योग के माध्यम से होता है। तो हाँ, योग से जुड़ाव शुरुआत से था। योग को जानना, पहचाना बहुत छोटी अवस्था के अंदर ही शीर्षासन करना, ताड़ासन, पद्मासन लगाना, उसमें काफ़ी आधे घंटे, 1 घंटे तक बैठना, तो ये करती थी मैं मुझे। और मुझे लगता कि अच्छा इससे अगला आसन कौन-सा है, कौन-सा टफ़ है, और मैं कोशिश करती थी मुझे चैलेंज दो कि ये आसन नहीं कर सकते। आप बचपन से योग से जुड़े हुए हैं और लगातार योग अभ्यास कर रहे हैं। और मेरा आपसे जब परिचय हुआ, जब आप जयपुर शहर में महापौर के रूप में, और तब हमने योग की एक यात्रा शुरू की थी, तो मैंने ये देखा कि जितने भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, वहाँ पर योग को लेके इतनी कोई बात नहीं है। मगर आपने इस योग को इतनी गहराई से क्यों लिया? क्यों आपको लगा कि योग स्वच्छता योद्धाओं के लिए होना चाहिए, नगर निगम कर्मचारियों के लिए होना चाहिए? क्यों इसको इनके साथ जोड़ना चाहिए? देखिए योग का अर्थ जो है, योग हर क्षेत्र में योग का होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि घर के अंदर भी योग होना चाहिए, हमें जुड़ना है तो। युवाओं के लिए लक्ष्य से जुड़ने के लिए योग होना चाहिए। वैसे जो इस तरह की सरकारी संस्थाएँ हैं या गैर सरकारी संस्थाएँ भी हों, वहाँ उस संस्था के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ में पूरा करने के लिए हमें योग को अपनाना ही होगा। क्योंकि योग से वो जुड़ाव वाला भाव नहीं आएगा, तब तक हम पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेंगे। अगर स्वच्छता योद्धा जो है वो स्वच्छता से नहीं जुड़ेंगे, तो कैसे शहर है वो स्वच्छ हो पाएगा? तो एक महापौर के रूप में मैंने देखा कि नगर निगम संस्थाएँ हैं, इसमें जुड़ाव, क्योंकि अकेली संस्था कुछ नहीं कर सकती जब तक जन जागृति, जन सहभागिता नहीं हो। और जन सहभागिता तब होगी जब वो जुड़ेंगे संस्था से, और जोड़ने का काम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो योग ही करता है। तो इसके माध्यम से जो हैं वो शहरवासी भी जुड़े, जैसे जयपुर योग महोत्सव साथ में शुरुआत हमने की। जैसे ही हमने जो सार्वजनिक स्थानों पर गए, वहाँ युवाओं को बुलाया और युवाओं का उत्साह है। हमने एक बार कहा, आओ योग करें, योग दिवस आ रहा है हमारा। तब युवाओं के अंदर कितनी उत्सुकता थी, वो हमारे साथ में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते 5 मिनट के अंदर। और वो एक उनके लिए सरप्राइज़ होता था कि किसी पार्क में गए, सार्वजनिक स्थान पे गए, चलो योग नहीं, करें। मुझे याद है कि आपने जब वो मुहिम शुरू की थी, तो हमने डब्ल्यूटीपी के सामने योगाभ्यास किया। हमने बिरला मंदिर। बिरला मंदिर जाके किया, और हमने अल्बर्ट हॉल, बारिश में भी हमने योगाभ्यास किया। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हमने वहाँ ली। और मुझे याद है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर मेघवाल जी हैं, वो आपने उनको बुलाया स्वच्छता योद्धाओं में एक ऊर्जा भरने के लिए।
महेंद्र मंजूपरा जी को बुलाया और स्पेशली वो सत्र केवल स्वच्छता योद्धाओं के लिए ही आपने करवाया था। और तो मतलब आपको ऐसा लगा कि इनको अगर योग कराया जाएगा तो इनका जीवन स्वस्थ होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनके भीतर एकाग्रता आएगी, ये स्वस्थ होंगे तो बेहतरी से काम करेंगे और एक विकसित राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाएँगे, ऐसा मुझे लगा। निश्चित रूप से जब स्वच्छता योद्धा जो है वो नगर निगम की संस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब जो रीढ़ की हड्डी है वो स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो योग के माध्यम से स्वस्थ होना, और वो लोग दिन भर धूल और मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, हुँ। स्वच्छता का कार्य करते हैं, तो विभिन्न प्रकार का जो संक्रमण होने का डर जो है वो रहता है। तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उसके लिए जो है वो श्वास से संबंधित जो योग है, हम प्राणायाम है वो अगर करेंगे तो वो लोग स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक रूप से भी जैसे उनके घुटनों में दर्द महिलाओं को जैसे उस वक़्त भी हमने देखा बिल्कुल। था, तो वो स्वच्छता योद्धा अगर स्वस्थ होंगे, तो वो अपना जो कार्य है उनका मुख्य कार्य स्वच्छता का, तो वो शहर की स्वच्छता के कार्य में पूरी तरह से संलग्न होंगे। और वो संलग्न होंगे तो हमारा जयपुर भी जो है स्वच्छ भारत में जो 16वाँ स्थान लेकर अभी आया, और जयपुर को नगर निगम ग्रेटर को जो स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी मिला, तो वो उन्हीं स्वच्छता योद्धाओं की बदौलत है। उन्होंने योग के माध्यम से अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को जागृत किया, और फिर वो परिणाम भी हमें, हम सब ने परिणाम को सामने देखा है। थोड़ा-सा मैं पर्सनल प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत आपके जीवन के, कि योग का आपके व्यक्तिगत जीवन में महत्व जैसे एक समय था जब आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और आपकी जो कामकाज था, आपका फाइल वर्क, आपका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, आपको पब्लिक डीलिंग बहुत करनी होती थी। तो उन दिनों योग का कोई फ़ायदा आपको मिला या किस तरह आपको उसका फ़ायदा मिला? योग का फ़ायदा जो है ना, दृश्य अगर हम दिखाना चाहें कि योग का फ़ायदा दिखा दो, स्क्रीन पर दिखा दो, नहीं दिखेगा। योग एक ऐसी चीज़ है जिस तरह गूंगे को जो है गुड़ का स्वाद जो है वो अंदर ही नहीं अंदर बता वो, सकता। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो स्वाद बता नहीं सकता कि वो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो ही बात है कि योग को जो अनुभूत करता है, अनुभूति प्राप्त होती है योग से, तो उसका उसके परिणाम नज़र आते हैं आपके शरीर के ऊपर। जैसे आपने बताया कि उस दौर के अंदर मैंने अपने आप को कैसे, क्योंकि वहाँ आपके फील्ड में भी लगातार आपके औचक निरीक्षण हो रहे हैं, तो जहाँ आपको जन सुनवाइयाँ भी करना है, उसके साथ में आपको कहीं न कहीं पारिवारिक रूप से जो है बच्चा जो है, अगर आपका 10 दिन का बच्चा भी आप साथ में लेकर काम कर रहे हैं, तो वो उन सबको बैलेंस करने के लिए जो है ना, वो योग सबसे अच्छा माध्यम तो है। मतलब आपने माँ के रूप में बैलेंस किया, आपने महापौर के रूप में बैलेंस किया और स्वच्छता योद्धाओं के एक कहते हैं ना कि लीडर के रूप में आपने उन चीज़ों को बैलेंस किया। तो ये बैलेंसिंग योग से मिली आपको। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रथम नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी होती है कि लोगों को भी लगता है कि हमारे शहर की प्रथम नागरिक है वो क्या करती हैं। तो अगर किसी दूसरे को सलाह देते हैं कि योग जो है वो हमारे भारत की पद्धति है, भारत का विचार है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, हिमालय की कंदराओं के अंदर उन्होंने तपस्या की, जो योग की अनुभूति है वो वहां से हुआ। महर्षि पतंजलि जी ने उनको संकलित किया कि योग को क्या परिभाषित किया उन्होंने। पर शुरुआत तो हज़ारों हज़ारों साल पुरानी योग की शुरुआत जो है वो हुई, वो योग को जिया है। पहले आयु जो है बहुत लंबी आयु होती थी, हाँ, हज़ारों वर्ष। हज़ारों वर्ष की आयु होती थी, और उसको शरीर जो है वो स्वस्थ रहता था। तो आप सोचो कि वो कैसे, और बिना अलग-अलग तरह की साधना होती थी, बिना खाए हुए भी सिर्फ़ हवा जो है, वायु जो है उसको ले रहे हैं, और उसके साथ में आप वर्षों तक आप समाधि के अंदर हैं। तो उसी प्रकार जो है वो मैंने देखा कि मैं भी जो है योग को पूरा अंगीकार करती जब भी मुझे समय मिलता। आपने क्योंकि खुद को एग्ज़ाम्पल बनाया। हाँ, हाँ। मैंने खुद को सोचा कि योग हमारी इतनी भारत की संस्कृति है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल। पूरे विश्व को दी। 2014 के अंदर जो है प्रस्ताव रखा, 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, पूरे विश्व ने इसको अंगीकार किया, हर जगह योग शुरुआत हुई, तो मुझे लगा कि हम भारतीय जो हैं पूरे विश्व के अंदर प्रचार हो रहा है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए किस तरह ये अपने लाभकारी है, तो हमें भी इसको जो है और बढ़ाना चाहिए। और योग जो है वो अनुभूति से थोड़ा बाहर लेकर भी आना चाहिए। हम अनुभूति करें, पर उसके साथ में हम बताएँ भी लोगों को कि योग के फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो इसके माध्यम से जो है वो मैं योग के फ़ायदे बताते हुए अपने कार्यों को करती रही, और उसमें सबसे जो फ़ायदा मुझे योग का मिला कि जब फील्ड वर्क भी है, उसके बाद में फाइल भी है, दिन भर समय नहीं मिलता। अब नहीं समय है वो कैसे योग करेगा? तो मैं चेयर के ऊपर बैठी-बैठी यहाँ भी योग कर रही हूँ।
गाड़ी की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ भी योग जो है कर लेती मैं। जन सुनवाई में हूँ, वहाँ भी। साधारण सभा की बैठक ले रही हूँ, वहाँ भी मैं योग के जो है वो है। अगर आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, अगर पानी की जो हो रही है, अगर आप मीटिंग में हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप शीतली प्राणायाम के माध्यम से जो है वो आपको पानी बिल्कुल की अपनी प्यास कम कर प्यास जो सकते है हैं। वो आपकी कम हो जाएँगी। तो आप अपने आप को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे काम है एक साथ में, आपके ध्यान जो है सब अलग-अलग जगह जा रहा है, तो वहाँ आप श्वासों पर जो है आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगा लीजिए आप। आप साँस को जो है आप लीजिए आप, क्योंकि उसमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं मेरी कुर्सी पर यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं श्वास को ले रही हूँ, अगर सामने बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है, तो आप गहरी लंबी श्वास आप अंदर भरेंगे और आप छोड़ेंगे। आप 3 से 4 बार आप कीजिए, तो आपको फिर से आप लंबी अगर सिटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने विषय के लिए आप अपने जो फ़ोकस जो है, उस पर आप ठीक से कर पाएँगे विषय पर। तो ये इसका काम है। और कुछ एक्सरसाइज़ है छोटी-छोटी, जैसे आपने बोला फाइल वर्क, हाँ, उस वक़्त रात को 2-2 3-3 बजे तक भी करना होता था, बहुत सारे काम होते थे। तो गर्दन तो और थक जाती होगी। तो गर्दन थक जाती थी। तो कौन से अभ्यास उस दौरान आप करती थीं जिससे आपने अपनी गर्दन को बेहतर बनाए रखा और मजबूत बनाए रखा? देखिए, जो लंबी सिटिंग करते हैं और उसके साथ में ही अगर आप मोबाइल पर स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में हो या युवा भी जो हैं वो भी उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, तो हमें ये प्रॉब्लम सभी को ही होती है लगभग। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हो, अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उस अपनी कुर्सी के अंदर, साधारण सभा की बैठक के अंदर, जन सुनवाई के अंदर भी साथ में योग कर लेती थी। और उसमें सबसे जो आसान वाला है वो ग्रीवाचालन। ग्रीवाचारण। तो आप गर्दन को जो है दाहिनी तरफ आप झुकाइए और आप उसको थोड़ी देर वहाँ उसको स्थिर रखिए। आप उसको थोड़ा-सा उस पर जोर डालिए गर्दन पर। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग हमें देख रहे हैं, एक मूवमेंट आप करके दिखाएँ। उसमें आप गर्दन को जैसे अब पता भी नहीं चलता, जैसे आप सुनते-सुनते कोई भी बात सुन रहे हैं, देन उसके साथ में आप दाहिनी तरफ आपने ऐसे किया। देन फिर आप पीछे की तरफ आप ग्रीवा को ले जाइए। फिर आप जो है बाईं तरफ आपने फिर से आप उसको लेकर चले जाइए। फिर आप आगे की तरफ आप फुल आप झुकाइए। फिर आप फिर से ग्रीवा को आप ऐसे कर लीजिए। इसी के साथ में कंधे जो हैं आप उसको हम क्लॉकवाइज़, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज़। और इसके साथ में श्वासों का जो है, साँस को आप गहरी लंबी आप अंदर भरेंगे। फिर आप थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए। तो आप ये करेंगे श्वासों का, तो आपको माइग्रेन हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। माइंड रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, माइंड ठीक हो जाएगा। और गर्दन का आप करेंगे तो गर्दन में जो दर्द है आपके, और कंधों में आप लंबी सीटिंग की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव हो रहा है, वो आपका ठीक हो जाएगा। बाकी योग गुरु आप हैं। ये तो मैं छोटी-छोटी क्रियाएँ जो हैं सूक्ष्म, ये तो मैंने वहाँ परिस्थिति जन्य थी कि वहाँ बैठे हुए ऐसी समस्या हो रही है, तो उस वहाँ बैठे हुए मेरा काम भी प्रभावित नहीं हो, उसके साथ में कर पाती। अब आप और गहराई से आप मुझे ये बताइए कि कुर्सी के ऊपर बैठकर कौन से योग किए जा सकते हैं? क्योंकि मैंने नगर निगम के अंदर जब पूरे जयपुर को योग करवाए, अलग-अलग कैंप करवाए, उसके साथ में जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ 4 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर स्पीकर्स के माध्यम से पूरे बिल्डिंग के अंदर सुबह वो जो वाइब्रेंट योगा, वाइब्रेंट योगा वाला आपका कॉन्सेप्ट था। हाँ, ओके। 7 मिनट का योगा जो है, वो चलता था, ताकि अधिकारी, कर्मचारी जो भी आते, जो भी आकर सबसे पहले कुर्सी पर ही बैठते, तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, उससे हम शुरुआत करते। तो वो उससे एक भाव उनका अच्छा हो जाता कि हाँ, जिस कुर्सी पर हम आए हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको ठीक से करें। और कुछ उनको भस्त्रिका प्राणायाम, कुछ आसन्स करते, और उसके बाद में हम कल्याण मंत्र के साथ में 7 मिनट के बाद में अपने काम की शुरुआत कर देते। ताकि अगर ट्रैफ़िक से आ रहा है, अगर कोई घर से कोई निकला है, अगर कर्मचारी या अधिकारी, देखो तो बहुत सारे इरिटेशन से कोई उसकी ऑफिस में। मनोस्थिति क्या होगी? घर से ज़्यादा खुशी में आया है, ज़्यादा कोई परेशानी है, तो वो उनके काम पे प्रभावित नहीं हो। क्यों, योग का काम जो है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय, यानी सुख, दुःख, लाभ, हानि सबको योग जो करता है, वो सबको संतुलित भाव से रहता है। और गीता में भी लिखा है, समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व भाव वही है कि आप सुख, दुःख, लाभ, हानि आप सब में एक जैसे रहते हैं। और आपको वो जो परेशानी है, ज़्यादा सुख आपको ज़्यादा खुशी के अंदर आप ज़्यादा एक्साइटेड होकर आप काम को फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, दुःख के अंदर आप वो दुःख के भाव में नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप मैं आपको चाहती हूँ सारे कर्मचारियों को समभाव में लेकर आकर फिर समभाव में उनकी लेकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ फिर जाती थी। उनका कार्य जो है नगर निगम में जो उनका दायित्व है, दायित्वों का वो अच्छी तरह से निर्वहन करें,
वो योग के अंदर जो है उसके परिणाम भी मैंने मुझे आए। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कुर्सी के ऊपर बैठकर आप और आप कौन-सा योग, क्योंकि कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो वो फ्लाइट की, एरोप्लेन की कुर्सी भी हो सकती है, वो आपके ऑफ़िस की कुर्सी भी हो सकती है, वो आपकी बस की कुर्सी भी हो सकती है, वो कहीं भी वो सिटिंग पोज़ीशन आप कहीं भी आप ले सकते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो आपका ट्रैवल टाइम हो, यात्राएँ आप कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एक छोटे-छोटे मोमेंट्स हम देख सकते हैं। एक तो सबसे आसान और सबसे सहज, श्वास का लेना छोड़ना। आप अपने हाथों को ऐसे करके रख लें, खुली हुई, और ये ज्ञान मुद्रा हमने लगाई हुई है। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और अपनी स्पाइन को ऐसे टिका कर नहीं बैठें, क्योंकि सहारे की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे रख लें और आराम से श्वास को भरें, पेट को बाहर आने दें, श्वास को छोड़ें, पेट को भीतर जाने दें। आराम से करें। तो ये उदर सेशन कहलाता है। इसको करने मात्र से आप अपने जो भी दिमाग में चल रहा है, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो खुशी हो, वो सब आप उसे ब्रेक ले पाते हैं। तो एक ब्रेक लेने के लिए उदर सेशन बेस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जब कोरोना का समय था, तो उदर सेशन सबसे ज़्यादा लाभकारी था। इसको बेली ब्रीदिंग कहा गया। उस वक्त दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं बुल्गेरिया जी, उन्होंने भी इसको बड़ा फोकस किया कि हमें अब्डोमेन ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो ये बड़ा ही काम का है। अच्छा, ये तो हो गया अपने माइंड को रिलैक्स करने का। श्वास चाहे वो रखें। माइग्रेन हो, बिल्कुल श्वास, और चाहे वो आपका कोई भाव हो, जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया समत्वम योग उच्यते, तो समभाव में आने के लिए उदर श्वसन। अच्छा, अब बैठे-बैठे एक लंबे समय से आप बैठे हैं, कमर अकड़ गई है, क्या करना है? कुछ नहीं, वापस से ऐसे हो जाना है और एक हाथ से अपने इसको पकड़ के आराम से ऐसे घूम जाना है। बहुत सहज, कोई विशेष आपको आवश्यकता नहीं है करने की, बस इतना-इतना मुड़ के अपनी स्पाइन को आप ट्विस्टिंग मूवमेंट दीजिए। ट्विस्टिंग मूवमेंट आपकी जो वर्टेब्रा होती है, जो स्पाइन है, उसमें जो कड़ियाँ हैं, उनको ऐसे-ऐसे, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, ऐसे-ऐसे मूवमेंट देते हैं। लाइक 10 बार इधर कर लेंगे, 10 बार इधर और कर कुछ लेंगे। टाइम थोड़ा-सा होल्ड भी करना है इसको। हाँ, होल्ड कर लीजिए। शुरुआत में ऐसे होल्ड कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से अगर हम मूवमेंट करते हैं, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, साइटिका नर्व की प्रॉब्लम नहीं होगी, बैक पेन नहीं आएगा, L4, L5 इसकी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं बैठे-बैठे, बहुत ही आसान है। जैसे आप स्पाइन को ऐसे रखेंगे, हाथों को ऊपर लीजिए, पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर की ओर। ये बैठ के ताड़ासन मान लीजिए आप। हालाँकि ताड़ासन तो नहीं कह सकते क्योंकि बैठ गए हैं, पर आपकी स्पाइन का जो खिंचाव है वो ताड़ासन के जैसा ही रहेगा। तो इस तरह से आप ऊपर गए पूरा, श्वास को भरते गए, हाथों को खींचते गए, श्वास को छोड़ के हाथों को नीचे ले आए। 2 से 5 सेकंड आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं। अंतःकुंभक, श्वास को भीतर भर के रोक लेना। इस तरह दूसरा अभ्यास हो गया। स्पाइन को हमने ट्विस्टिंग दे दी, स्पाइन को हमने ऊपर स्ट्रेच कर ऊपर लें। की ओर स्ट्रेच किया, पूरा खिंचाव दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। और अब हम तीसरा मूवमेंट देंगे स्पाइन को, वो है आपकी साइड बेंडिंग। बहुत आसान है। आप इसके ऊपर ऐसे हाथ रखिए, इस हाथ को ऊपर की ओर खींचिए और ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे हाथ को ले जाएं, नीचे किसी चीज़ को पकड़ के चेयर को ऐसे मूव कर सकते हैं। इस तरफ भी ऐसे मूव कर लीजिए, पूरा ऐसे पूरा खींचिए ऊपर की ओर, नीचे की ओर ले जाइए। तो ये आपको शोल्डर आगे नहीं आना चाहिए या पीछे नहीं आना चाहिए। आप अगर एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में अगर आप मूव कर रहे हैं, तो आप साइड बेंडिंग कर सकते हैं। इस तरह आपने 10 बार इधर कर लिया, 10 बार इधर कर लिया, तो स्पाइन को ट्विस्टिंग मिल गया, स्पाइन को बेंडिंग मिल गया। स्वर योग क्या होता है? स्वर योग, ये स्वर है हमारे। हुँ। हम सीधे नाक से श्वास को भर रहे हैं, उल्टे नाक से श्वास को भर रहे हैं, दोनों नाकों से श्वास को छोड़ रहे हैं, भर रहे हैं। तो जब ये दोनों नाकों से श्वास को लेना छोड़ना स्वर योग है। इस स्वर योग को साधने के बड़े तरीके हैं। बड़ा एक अच्छा सा अभ्यास है और बैठे-बैठे हो सकता है। अच्छी बात ये भी है। एक होता है इस तरह से, यहाँ पादाधीरासन, यूँ करके बैठ जाइए। आप ऐसे बैठेंगे, आपके दोनों नाक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएँगी। मान लीजिए कभी सर्दी है, जुकाम है, खाँसी है, ऐसी कई बार नाक आपकी ब्लॉक हो जाता है, साइनस में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से नाक आपको ब्लॉक हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम इसको यहाँ से, ये जो जगह है, इसको ऐसे लगा लें
और ऐसे करके बैठ जाएँ। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट के भीतर-भीतर आपके दोनों नाक खुल जाएँगी, बिना कोई मेडिसिन डाले, बिना कोई अलग से पुरुषार्थ किए, आप दोनों नाकों को खोल पाएँगे, पादहदरासन। चलो ठीक है, अब आप हमारे बीच में योग की इतनी सारी बातें हो गई, तो मैं कुछ सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ। अगर किसी को जो है बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कौन-सा योग करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो शवासन करिए। लेट जाइए और शवासन में अपने शरीर को धीरे-धीरे ढीला छोड़िए, एक-एक अंग को याद करते हुए। मेरे पैर का अंगूठा, पहली उँगली, दूसरी उँगली, तीसरी उँगली, आराम से मेरे पैर की एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, ऐसे करके एक-एक अंग पर ख़्याल लेकर जाइए, उसे लूज़ करते जाइए। जब तक आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे शरीर की, आप रिलैक्स हो जाएँगे। उच्च रक्तचाप है किसी को? अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो सबसे आसान है ओम चैंटिंग और भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम को करते समय इतना सा ध्यान रखना है कि एक षणमुखी मुद्रा होती है, आप उसे लगा लें, ऐसे करके। अच्छा, आपने मुद्रा से बताया, तो ये आपने ज्ञान मुद्रा बताई। ज्ञान की मुद्रा के अलावा जो है अलग-अलग आप ज्ञान मुद्रा मुद्रा के है। बारे में बताइए। एक्चुअली ऐसे समझ लीजिए, ये फिंगर है वो आपके वायु को इंडिकेट करती है। तो ज्ञान, इसके साथ ज्ञान मुद्रा, अंदर गई तो वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। अगर टच किया तो ज्ञान मुद्रा। ये आकाश तत्व, तो आकाश मुद्रा। ये पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी मुद्रा। ये जल तत्व, तो वरुण मुद्रा या जल मुद्रा। इस तरह से हम मुद्राओं को समझ सकते हैं। तो बहुत सारी है, बट अभी एक बेसिक बेसिक हमने बात की। जिस तत्व को, अब जैसे मान लीजिए किसी को मोटापा है, हुँ, तो उसका पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करना है तो इसको अंदर लगाएंगे, इसको ऊपर से दबा देंगे। इसको वो ऐसे बैठे रहें हुँ। और काम करते रहें, सुनते रहें, वार्तालाप करते रहें, उसको लगा के इस तरह से लगा के रखें, तो पृथ्वी तत्व आपका मैनेज होता रहेगा अपने आप से। युवाओं के लिए योग कैसे होने चाहिए? युवाओं के लिए योग है, मुझे लगता है प्राणायामों की आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है युवाओं को, क्योंकि उनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि नाइट में भी वर्क हो रहा है, डे में भी है, सॉफ्टवेयर पे भी काम हो रहा है। तो आजकल मेंटल वर्क ज़्यादा होने की वजह से ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, और मसल्स के लिए सबसे कम बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो बहुत कुछ है, सूर्य नमस्कार। अगर किसी के बैक पेन है या सर्वाइकल पेन है या नी पेन है, तो उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिन्हें कर सकते हैं, जैसे मर्कटासन है, जैसे अर्धुष्टासन है, जैसे अर्धचक्रासन है। तो महिलाओं के लिए मुख्य कौन-से आसन हैं? महिलाओं के लिए आसन प्राणायाम तो सब है ही, स्पेशली जो मुझे लगता है मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में, बंदों का बड़ा महत्व है उनके लिए। जैसे उडियान बंद है, मूल बंद है, जालंधर बंद है, और मुद्राएँ जैसे अश्विनी मुद्रा, सहजोली मुद्रा, वज्रोली मुद्रा। तो इससे क्या होता है कि इन मुद्राओं को करने से उनकी लेडी हार्मोन्स, ऐसे जेंट्स हार्मोन भी बैलेंस होते हैं, तो वो बैलेंस रहेंगे, और उनको फ्यूचर में जो हार्मोन के एक बड़ा चेंजेस आते हैं, कभी 50 की एज में जाके जब मेनोपॉज़ होता है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है कि एकदम से हार्मोन बनना बंद होते हैं। तो जब ये बंद हम लगाते हैं, तो वो हार्मोनों के बंद होने की जो प्रोसेस है वो बहुत धीमी हो जाती है, और उनके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी जो आती है वो नहीं आती है। प्राणायाम तो करनी ही चाहिए, वो तो सबके हुँ, लिए है ही। हुँ, हुँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जैसा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योग भवति दुःखा। तो आहार के साथ-साथ विहार की बात भगवान करते हैं, और फिर करते हैं योग करो। हुँ, तो योग सिर्फ़ अकेला काम नहीं करेगा, जो आजकल मेरी मदर के साथ भी है, मेरी सिस्टर के साथ भी है, जो भी हमारे आस-पास है, वो अपने खाने का ध्यान नहीं रखते, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते। उन्हें लगता है कि फैमिली पहले है, बच्चा खा ले, मेरा जो हस्बैंड है वो अच्छे से कर लें, और बाकी सब लोगों का ध्यान रखते हैं। तो मैं तो यही मैसेज दूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने आहार का प्लीज़ ध्यान रखें, और संतुलित डाइट आप लें, और साथ में योगाभ्यास करें, और बंधों का आप ज़रूर प्रयोग करें। तो इससे आपका जो भी मेंटल स्टेटस है वो बहुत शानदार रहेगा, वैसे तो रहता ही है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी अपनी योग की यात्रा है। तो आपका फ़ेवरेट आसन कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन क्यों? उसमें जो है पूरा आप वज्रासन की मुद्रा में आते हैं, तो वज्रासन में पूरा जो पैर जो है, आपके पैरों में दर्द है, वो भी सब ठीक मतलब वो प्रेस होते हैं, और आपके पेट जो है वो भी ठीक होता है उससे, क्योंकि पेट के आपके जो है ठीक से जो फंक्शन है वो करते हैं। इसके साथ में आप हाथ पीछे लेकर जाते हैं तो पूरा शरीर जो है वो भी स्ट्रेच हो हाँ, जाता बिल्कुल, है। वो पूरा चेस्ट ओपन होता है हाँ, आपका। चेस्ट ओपन हो जाता है आपका, और पूरा आपका आपका शरीर, मुझे अगर सबसे अच्छा आसन पूछेंगे तो मुझे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन होता है। और प्राणायाम?
प्राणायाम के अंदर मुझे जो है सबसे अच्छा ओम चैंटिंग है वो अच्छा लगता ओम है। चैंटिंग। ओम चैंटिंग। तो आपको किस दृष्टिकोण से लगता है कि ओम चैंटिंग आपके लिए बेहतर है? ओम चैंटिंग हम जैसे ओम मंत्र जो बोलते हैं ए, ऊ और मैं का उच्चारण करते हैं, क्या तो वो बात है! एक स्वर साधना भी हो रही है हमारी। और उसके साथ में जो है हम पूरा लंबा अगर उसको लेकर जाएँगे तो हमारे श्वास की जो है कि हम कितना उसको लंबा लेकर जा सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम का मुख्य काम जो है साँसों प्राण को का और विस्तार है, बढ़ाना है, बिल्कुल। श्वासों का विस्तार करना है, तो इसमें श्वासों का विस्तार भी होता है। तो दोनों काम होते हैं। बहुत और अच्छा। आपका वो बोला हुआ ओम जो शब्द है वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है। वो एक सकारात्मकता आपके जीवन में भी लेके आता है और आपके चारों ओर का जो बोलते हैं कि आपका ऑरा आपका बड़ा पॉजिटिव है। तो वो होता है कि वो शब्द जो हैं, उसकी पावर है वो आपके चारों ओर आपकी घूमती कि है। यूनिवर्स का साउंड भी ओम है, ऐसा ओम। अभी रिसर्च में आया है कि जो ध्वनि सुनी गई है वो ओम जैसी है। आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मतलब प्रभावित होते हैं आप? किसको आप फ़ॉलो करते हैं? देखिए, योग की भारत में जो है यूनिवर्सिटी है यूँ कहूँ। उसमें अलग-अलग विषय उसमें उसी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग तरीके से उसको योग को पढ़ाया जाता है। श्री श्री रविशंकर जी का जो से है सोहम जो है, उसमें सोहम वो चैंटिंग करते हैं। तो मैंने देखा कि सोहम तो उस शब्द के साथ में जैसे हम सो बोलते हैं, तो श्वास को हम ऊपर भरते हैं। जैसे हमारी श्वास अगर आती है, हम महसूस करिए आप श्वास को, जैसे श्वास ऊपर जाएगी तो स का उच्चारण होगा और वापस छोड़ेंगे सोहम। तो हम श्वास लेते हैं यानी सोहम हमारे अंदर है और सोहम का मतलब क्या होता है? स अहम यानी स यानी वो ईश्वर, वो परमात्मा जो है वो मैं हूँ, मेरे अंदर है। मतलब हमें बाहर कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। तो योग खुद से साक्षात्कार करवाता है। तो इसीलिए मैंने मेरे बेटे का नाम भी सोहम रखा। अरे वाह! कि वो एक साधना है और उसके साथ में हम श्वासों का लेना मतलब एक पुत्र और माता के साथ में जुड़ाव क्या होता है वो हमेशा उसको स्मरण में अपनी याददाश्त में रखना चाहती है यानी मेरे शरीर में जब तक सांस चल रही है तो यानी मैं सोहम बोल रही हूँ तो वो दोनों काम जो है वो मेरे लिए हो रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं बच्चे के लिए भी जो है उतनी ही चिंतित मुझे सोहम का ध्यान भी रहता है तो साथ मेरे श्वासों का भी स्वामी रामदेव जी जो हैं उन्होंने तो योग को पूरा पूरी दुनिया पूरे में। विश्व में पूरी दुनिया को जो है ना योग को सिखाया बहुत व्यापक स्तर पर उन्होंने किया सदगुरु जी जो हैं वो भी योग को जो है युवा पीढ़ी से जिस तरह कनेक्ट कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है श्री श्री रविशंकर जी और भी योग की अनेक जो है क्रियाएं हैं योग गुरु हैं तो ये योग तो इतना बड़ा व्यापक विषय है कि उसको एक व्यक्ति पूरा कर ही नहीं सकता है। मतलब इसके वो सबका अलग-अलग ही एक हाँ, योगदान इसमें है। इसका अलग-अलग प्रकार है, विविध तरीके हैं योग को करने में। पर इसके साथ में जो है क्योंकि योग को हमारे वेदों में योग का शुरुआत जो है वो भारत ने की जो है शिव से शुरुआत हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने की, महर्षि पतंजलि ने की। परंतु हमारी युवा पीढ़ी जो है, ये वाली पीढ़ी जो है, वो उसको कहीं न कहीं नॉलेज को विस्मृत कर दिया था। परंतु फिर भी जिन्होंने इस देश में आए, द देश को अधीन बनाया इस पर आक्रमण किए और उन्होंने इस देश के ज्ञान को लूट कर ले गए थे। नालंदा और इन विश्वविद्यालयों से जो है, वो वहाँ उनको नष्ट करना नहीं, वहाँ के ज्ञान को ले जाना है और भारतीयों से विस्मृत करवाना था कि विश्व गुरु भारत जो है वो फिर से खड़ा नहीं हो पाए। और अपने अपने संस्कृति को, अपने ज्ञान को विस्मृत कर देगा, तो भारत भारत नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने आज से 10 या 15 साल पहले अलग-अलग देशों के अंदर जो हैं जो फ़िटनेस ट्रेनर हम बोलते हैं, योगा ट्रेनर, वो हमारे उन्हीं योग के जो आसन्स को जो है मॉडिफ़ाई करके, अलग-अलग बिल्कुल, बिल्कुल। तरीकों आप में उसको चाइना में आप करके देखें तो सारा कुछ वैसा ही वो है। वैसा जापान ही में भी है। वैसा ही है। वो भारतीय ज्ञान को, भारतीय योग को ही उन्होंने किया, परंतु अलग-अलग तरीकों अलग-अलग से नाम किया। से, अलग-अलग तरीकों से। परंतु 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने पूरे विश्व को फिर से बता दिया कि ये जो ज्ञान परंपरा जो योग है, ये हमारे भारत का है और भारत जो है वसुदैव कुटुंबकम का भाव जो है पूरे विश्व को दिया, पूरे विश्व ने स्वीकार किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं और युवा पीढ़ी भी अभी योग से जो है जिम में जाने के बजाय युवा पीढ़ी योग जो है योग कक्षाएँ मतलब हैं वहाँ आपको क्या अंतर लगता है कि एक योग करने वाले युवा में कि उसे योग करना ज़्यादा बेहतर है या जिम करना ज़्यादा बेहतर है?
मेरा जो है स्पष्ट जवाब है कि योग करना ज़्यादा अच्छा है। जिम में आप अपने शरीर को आप मसल्स को जो है आप जो आकार दे सकते हैं। योग में आप अपने मसल्स, अपने शरीर को सही कर सकते हैं। शरीर का मन के साथ में आप जो है कॉम्बिनेशन जो है वो आप एक सामंजस्य है वो बिठा सकते हैं। मतलब जोड़ते हैं आप शरीर, मन और आत्मा को। तो जब तीनों जुड़ रहे हैं, तो तीनों मतलब ये स्वस्थ है कि हो न रहे सिर्फ हैं। शरीर बल्कि मन और आपका अध्यात्म, आते हैं आप उन सब का एक समन्वय बना पाते हैं, तो जिसमें समन्वय बनता है वो होना ज़्यादा बेहतर है। समन्वय, तो योग इस दृष्टिकोण से बेहतर है। योग इज़ और एक बात ये कि जब जब अपने भारत देश में हम देखते हैं अलग-अलग जगहों पर योग के बड़े-बड़े संस्थान हैं। आपको भारत में कौन-सी जगह पसंद है जहाँ आप जाएँ शांति से अपना योगाभ्यास करें, तो कहाँ जाना पसंद करेंगी? अभी हाल ही में मैं केदारनाथ गई, तो वहाँ हिमालय की पहाड़ियों में वहाँ बैठकर अगर आप योग करेंगे तो उसकी ऊर्जा जो है वो अलग ही है, क्योंकि हमारा देश जो है वास्तव में बहुत ही सुंदर है। कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं जो है मरुस्थल है। तो अलग-अलग खूबसूरती है और योग करने के लिए ऐसे कोई जगहों की नहीं है। आप मिट्टी के धोरों के अंदर भी जो है सुबह का समय होना चाहिए, वहाँ योग करेंगे तो वहाँ की अलग ऊर्जा है। एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपके आराध्य कौन हैं? मेरे आराध्य जो हैं बस शिव और शक्ति दोनों ही हैं। दोनों ही हैं, आदि योगी शिव और शक्ति। शिव और शक्ति। शिव और शक्ति हमारे शरीर में जैसे अर्धनारीश्वर पुरुष को बोलते हैं, यानी उनका आधा शरीर शिव है तो आधा शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे अंदर भी शिव भी है तो शक्ति भी है। जहाँ शिव का भाव इसीलिए आप देखते हैं, शक्ति वंदन का जो मूवमेंट शुरुआत है, हुई वो शुरुआत है। यहाँ से हुई। नहीं, आप इसको जोड़ सकते हैं, बट शक्तिवंदन की शुरुआत का कारण अलग है कि महिलाओं को जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, उनको सक्षम बना रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की 50% से अधिक योजनाएँ महिलाएँ आधारित हैं, तो वहाँ महिलाएँ सशक्त हो रही है। अब महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। और 2023 में ये जो है प्रस्ताव रखा इसको लोकसभा के अंदर जो है इसको रखा, पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि महिलाओं को नेतृत्व करने की नीतियाँ निर्माण में भी अब महिलाएँ होगी, तो महिलाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और आर्थिक रूप से भी महिलाओं के हाथ में वो उसकी पावर भी होनी चाहिए। हर स्तर पर महिलाओं को मजबूत करने की। मजबूत करने का, तो वो उद्देश्य था। तो जहाँ शक्तिवंदन की शुरुआत भी वो जो है आत्मरक्षा शिविर से शुरुआत होती थी, जहाँ उनको यष्टि चलाना या अलग-अलग जो अभ्यास करवाते थे, योग महिलाओं को करवाया। उसके साथ में महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको एक वो प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, जहाँ उनको निःशुल्क स्टॉल भी मिल रही है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन जो है बच्चियों को, वो 2000 बच्चियों को अब तक लगवा चुके हैं। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है इस समय। तो अगर ये युवाओं ने अपने आप को ठीक नहीं रखा, तो भविष्य में जब हम सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वाला देश होंगे और अगर वो बीमार हुए, तो हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो शायद मोदी जी का जो अभी स्लोगन आया ये है 12वें योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो हाँ, बिल्कुल। थीम है, वो भी योगा योगा इज़ फॉर हेल्दी हेल्दी एजिंग, एजिंग। वो इसीलिए है। तो बहुत बड़ा विज़न कि माननीय समय प्रधानमंत्री का रहते है। हुए अगर हमने योग के माध्यम से अपने आप को, अपनी अवस्था को जो है, वो अगर सही रखा, शरीर को सही रखा, तो हम आगे भी जो है वो अच्छे से कार्य है वो कर पाएँगे। कर पाएँगे, ये देश मजबूत रहेगा। तो बहुत बड़ा विज़न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और ये हर वर्ष थीम जो दी जाती है, बड़ी सोच समझ के दी जाती है। जैसे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो अब आप सोचिए कि मतलब इसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को, जो प्लेनेट है, उसको हम सुरक्षित रख पा रहे हैं। उसके लिए भी हम अवेयर, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत, जहाँ हमने लाखों, हज़ारों पेड़ भी हमने लगाए। हर व्यक्ति ने पेड़ लगाने में अपना इस प्रयास में जुड़े। तो ये योग का कार्य है कि योग के साथ में आप ये मंत्र देते रहते हैं, तो वो मंत्र जो हैं वो सफलता में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। एक बात है कि जैसे जयपुर शहर अपने खान-पान के लिए, स्वादों के लिए बहुत फ़ेमस है। बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ, समोसे और जाने क्या-क्या। तो ऐसे में आप इस आहार को किस दृष्टि से देखती हैं कि खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए या क्या? अगर खाने का मन कर रहा है, अगर जयपुर के समोसे हैं, अगर आप समोसे वाली गली से जा रहे हैं और आप उसको नहीं खाएंगे, तो आपके मन में एक पश्चाताप रहेगा कि आपने नहीं खाया। नहीं खाया। और अगर आप जयपुर की यहाँ घेवर है, अगर वो नहीं खाया, तो आप भी घेवर की तरह आप घूमते रहेंगे, आप जलेबी मतलब की मेरे तरह मुँह आप में तो घूमते पानी आने रहेंगे। लगा है जैसे आप हाँ, ये हाँ, अब आप नाम ले घेवर रहे का हैं। नाम पानी मुँह में आ गया। तो आप सोचिए कि आप ये कुछ चीज़ें खाने की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर हम कहते हैं ना मानसिक रूप से,
किसी चीज़ को ऐसा नहीं है करके देखना। अगर हमने वो स्वाद आ गया मन के अंदर वो सारे भाव आ गए तो वो खाए हुए के समान ही है। जी। तो योग जो है, योग की जो एक अवस्था है अष्टांग योग के अंदर प्रत्याहार, प्रत्याहार। यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो पहली कोशिश तो करनी चाहिए कि हाँ ठीक है पर इंद्रियों को कंट्रोल करो। फिर भी अगर लगता है कि खाना है तो खा लीजिए, परंतु उसके बाद में आप योग आसन्स उतने ही करिए कि जब तक आप उस स्वाद को भूल नहीं जाएँ, तब तक आप उसको करते रहिए। तो मतलब मन से भी पचाना है उसको। हाँ, मन से भी बचाना है उसको। अरे! बड़ी अच्छी खूबसूरत बात आपने कही है कि हमें जो भी हम बाहर का खाना चाहें, तो खा सकते हैं, पर हमें उस स्तर का पुरुषार्थ करना होगा ताकि उसका ना तो हमारे मन पे, ना हमारे शरीर पे कोई हाँ, इफ़ेक्ट उसमें आए। जितनी कैलोरी अगर आप इनटेक कर रहे हैं, देन उतनी कैलोरी को आप जो है वापस उसको करने के लिए आपको उतने आसन्स या एक्सरसाइज़ तो करनी पड़ेगी। आज की इस योग यात्रा को मुझे लगता है कि हम पूर्णता की तरफ ले जाते हैं और अगर आपके मन में कोई विचार है, तो आप बता सकते हैं। योग दिवस सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं होना चाहिए कि हम 21 जून को योग करके और एक फ़ोटो पोस्ट करके अपने आप को जो है वहीं इतिश्री कर दें, योगी मान लें अपने आप को। योग जो है जीवन जीने की पद्धति है, ये एक जीवन शैली है। इसको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। चाहे जीवन में 10 मिनट हर दिन में जो है 10 मिनट का समय मिले, पर आप 10 या 15 मिनट आप योग कर सकते हैं। और अभी अपने इस चर्चा के माध्यम से हमने ये भी बता दिया कि किस तरह हम अगर कुर्सी पर हैं, हम ऑफ़िस में बैठे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, हम फ्लाइट के अंदर हैं, हम बस के अंदर हैं, हम कहीं भी मतलब जिस भी मुद्रा में हैं, उसके साथ में इन योगाभ्यास जो बताया आपने, उनको हम कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर योगाभ्यास करें, हम खुद भी करें, औरों को भी कराएँ और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ। योग जीवन शैली है, जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ़ 1 दिन के लिए नहीं है, ये 365 दिन के लिए है, 24 घंटे के लिए है। तो इन्हीं वार्तालाप के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम।